हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में 7 भविष्यवाणियाँ वो कौन सी हैं उन्हें जानेंगे। आपके जीवन में ये क्या प्रभाव डालने वाली हैं, आपके जीवन से वो कौन सी 7 भविष्यवाणियाँ हैं जो आपको प्रभावित करेंगी, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रह स्थितियों को। कौन कौन से ग्रह 3 महीनों में कब राशि परिवर्तन करेंगे और साथ में कौन से योग बनेंगे, फिर हम समझेंगे क्या आपको प्रभाव मिलेगा। तो हम जुलाई की बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य अपना परिवर्तन करेंगे कर्क में, और मंगल की बात करें तो ये वृषभ राशि में 12 जुलाई को गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बुध 19 जुलाई को सिंह में, और शुक्र 6 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम अगस्त की बात करें तो सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 26 अगस्त को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और बुध फिर 5 अगस्त को सिंह में ही वक्री हो जाएंगे, फिर कर्क में चले जाएंगे जैसे वक्री होंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो 11 अगस्त को अस्त भी होंगे, और फिर 27 को उदय हो जाएंगे कर्क में ही, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर देखा जाए तो ये 24/8 को जो है तो शुक्र महाराज कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को सूर्य कन्या में प्रवेश करेंगे, बुध 23 को कन्या में प्रवेश करेंगे, और शुक्र महाराज 18 को तुला में प्रवेश करेंगे। और बुध महाराज सितंबर में ही 4 सितंबर को ही ये सिंह में आएंगे, और फिर 23 को कन्या में आएंगे। तो देखा जाए तो 3 महीनों में ग्रहों की स्थितियां हैं जो बदलेंगी। इनसे कुछ योग बनेंगे जो कि महत्वपूर्ण योग हैं, बड़े योग हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। योग तो कई सारे संबंध बनेंगे। तो देखा जाए तो वैभव योग, औदर्य योग, और लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, और लंपट योग, और जड़ बुद्धि योग भी बनेगा। तो ये कई योग बनने वाले इन 3 महीनों में। अब इनका क्या प्रभाव होगा हम एक एक करके समझते हैं। पहले सूर्य आपके कर्क राशि में रहने वाले हैं, तो यानी कि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इससे आपके जीवन में यदि पारिवारिक कोई समस्या थी, पारिवारिक कोई बाधाएं थी, वाद विवाद था, वो कहीं ना कहीं कम होगा। पूरी तरह से खत्म तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य आपके तृतीय भाव के अधिपति हैं। तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। आपके वाणी में ओजस्वता तेजस्वता आएगी, और यहाँ शुक्र के साथ युति भी होगी। इसलिए आपको देखने को मिलने वाला है कि आपको धन वैभव की वृद्धि देखने को मिलेगी। घर परिवार में कोई यदि पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद था, समस्याएं थी, तो वो दूर होंगी। फिर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और साथ में देखा जाए तो सूर्य महाराज आपके जीवन में ओजस्वता प्रदान करेंगे, जिससे आप बड़े स्पीड के साथ अपने कार्यों को कर सकेंगे। और कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं यदि अगस्त के महीने में, तो आपको वहाँ पर सफलताएं मिलने वाली हैं। फिर कन्या में प्रवेश करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में आके आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, लग्जरी में वृद्धि करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये होगी सितंबर में कि यहाँ पर आपको करियर में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। करियर में आपको कहीं ना कहीं पदोन्नति, या आपके पास जॉब नहीं तो वो प्राप्त हो जाना, या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग सरकारी क्षेत्र के लिए जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा कि आप जो है, अब देखा जाए तो 16 सितंबर को ये प्रवेश करेंगे सूर्य, जैसे मैंने बताया पहले आपको, कन्या में। तो उस समय से आगे 1 महीने तक आप प्रयास कर सकते हैं सरकारी जॉब के लिए। इस समय यदि वैकेंसी वगैरह है तो, और आपकी योग्यता है सब चीज़ें, तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं।
अब देखिए ये सब चीज़ों को पहले से आप जानते हैं, अभी लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय है, 3 महीने हैं, तो आप ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो पहले से अपनी तैयारी कोई भी काम की कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम चंद्रमा को छोड़ देते क्योंकि वो सवा 2 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं। फिर हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल पहले तो वृषभ में गोचर करेंगे आपके, यानी कि आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे मंगल महाराज। तो यहाँ पर व्यय करवाएंगे जुलाई के महीने में, धन व्यय करवाने वाले, तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। और मंगल को देखा जाए तो आपके आय भाव के अधिपति हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात होगी कि आप जो है तो इस समय महत्वपूर्ण क्या स्थिति होगी कि कर्ज से तो बचना ही है, क्योंकि इस समय कर्ज की स्थिति बनेगी। व्यय इतना ज़्यादा हो सकता है कि कर्ज लेना पड़े या कोई भी कारण हो जाए। इस समय स्वास्थ्य में समस्याएं थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, तो आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा रखना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो फिर मंगल महाराज वृषभ में गोचर करने के बाद फिर मिथुन में गोचर करेंगे, आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो यहाँ जब लग्न में आ जाएंगे मंगल, तो यहाँ पर थोड़ा क्रोध में वृद्धि करवा देंगे आपके, है ना। अगस्त में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर रहेंगे, सितंबर में भी यहीं पर रहने वाले हैं। तो आपके क्रोध में इस समय वृद्धि करवाएंगे, तो आपको अपने थोड़ा संयम में और निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी आप कर सकते हैं। तो कोई भी निर्णय लीजिए तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, खासकर 26 अगस्त के बाद, क्योंकि तब मिथुन में आएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेना, थोड़ा किसी जानकार व्यक्ति की सलाह ले लीजिए, तो ऐसा आपको कोशिश करना होगा। फिर अब हम बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध महाराज आपके जो है तो सिंह राशि में आ जाएंगे 19 जुलाई को ही। तो बुध महाराज सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये सूर्य के साथ सहयोग भी करेंगे, बुधादित्य योग भी बनाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपको परीक्षा प्रतियोगिता में, जैसे मैंने बताया, कि आपको सफलता मिलेगी, यानी आप वो निर्णय ले पाएंगे जो कि सही है आपके लिए। तो इसलिए आपको बुध को थोड़ा मजबूत करना होगा, क्योंकि जहाँ आपके लग्नेश भी हैं और मंगल वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। यहाँ यदि बुध आपके मजबूत हुए तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। फिर देखा जाए तो बुध महाराज की स्थिति क्या है कि सिंह में आएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर अस्त होंगे, उदय होंगे, मार्गी होंगे। तो ये सिंह में गोचर करेंगे और फिर सीधे जाके 23 सितंबर को जाके फिर कन्या में गोचर करेंगे। तो सिंह में, कर्क में, फिर कन्या, सिंह में, फिर कन्या में। तो इसलिए देखा जाए तो आपके ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव और फिर चतुर्थ भाव में थोड़े दिन के लिए, क्योंकि 23 सितंबर को ये प्रवेश करेंगे। फिर भी बुध का ये जो योग संयोग बनेगा तो इस समय विशेषकर आपको लाभ देगा। तो बुध की स्थिति देखी जाए तो आपके लिए ठीक है, बस थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि बुध के साथ जड़ बुद्धि योग भी बनेगा जब कन्या में चले जाएंगे, है ना। तो उस समय यानी कि 23 सितंबर के बाद आपको थोड़ा सा विशेषकर, क्योंकि देखिए उस समय मंगल भी होंगे आपके लग्न में और यहाँ पर बुध भी होंगे, जड़ बुद्धि योग बनाएंगे। तो खासकर कहा जाए कि 23 सितंबर के बाद आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। जब से मंगल आएंगे तब से तो रहना ही है, अगस्त से, 26 अगस्त से, परंतु 23 सितंबर के बाद ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा हम बात करें फिर देवगुरु बृहस्पति की, तो आपने पहले सुन ही लिया है, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है। शुक्र की हम बात करते हैं। तो शुक्र की बात करें तो ये कर्क में करेंगे गोचर, फिर सिंह में करेंगे, फिर कन्या में, फिर तुला में। तो हम शुक्र की बात कर लेते तो शुक्र महाराज जैसे मैंने बताया कर्क में गोचर करेंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव में। तो ये धन वृद्धि कराएंगे सूर्य के साथ बैठ के। फिर आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे, यहाँ भी अच्छे रिजल्ट, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं कहा जाएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा कोई समस्याएं भी नहीं उत्पन्न करने वाले हैं। खासकर जब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र महाराज आने वाले हैं 24/8 को, यानी कि अगस्त को, 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त से लेके और शुक्र महाराज आपके 18 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। तो इस समय विशेषकर आपको कोई भी प्रॉपर्टी का काम करना हो या लग्जरी चीज़ें, गाड़ी जैसे आपको परचेस करना है या ऐसी कोई भी चीज़ें, क्योंकि जो भी हम चीज़ें अपनी सुविधाओं के लिए लेते हैं लग्जरी में आ जाते हैं। तो लग्जरी चीज़ें कोई लेना हो तो
ऐसी चीज़ों को लेने के लिए ये समय ठीक रहेगा। और इस समय आपको मौके भी ऐसे मिलेंगे, आप सोच भी पाएंगे कि हाँ ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। फिर तुला में चले जाएंगे, तो तुला में जब जाएंगे यानी कि 18 को, तो फिर ये लव पार्टनर है यदि आप, तो आपके लिए या आप दाम्पत्य हैं तो इसमें प्रेम में वृद्धि करवाएंगे और साथ में आय में भी वृद्धि करवाएंगे। तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, लव पार्टनर के लिए। और दाम्पत्य हैं, आप शादीशुदा हैं, तो भी आपके लिए ये समय 18 सितंबर के बाद ये समय ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन होता रहता है 20-25 दिन में, तो ये समय ठीक रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो योग बनने वाले हैं तो उनका सभी का यदि प्रभाव देखा जाए तो जड़ बुद्धि योग, लंपट योग, बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग, ये कई योग बन रहे हैं। तो इनका लाभ यही आपको टोटल, जैसे मैंने बताया, तो यदि हम एक साथ समझें कि यहाँ पर आपको अपने वाणी में संयम रखना होगा, विपरीत के प्रति सम्मान रखना होगा और निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। तो यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं विशेष रूप से, तो आपको बाकी लाभ मिल सकते हैं। अब आइए हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ में आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, या तो ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा सभी की कुल देवी होती हैं क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, तो जिनको ना पता हो तो वो फिर माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में और भी बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे इन 3 महीनों के बीच में। हमने ये सीरीज अब शुरू की है, पहले हम जैसे महीने का बनाते ही हैं, जो भी प्रभाव होता है और जो भी ग्रह परिवर्तन करते हैं या वक्री मार्गी जो भी होते हैं, तो उनकी वीडियो चैनल में आती रहती हैं। पर कुछ लोगों को कहना था कि ये सीरीज आप जो है 3 महीनों की चालू करिए, क्योंकि अच्छा भी है, क्योंकि आने वाले 3 महीने का रोड मैप जो है तो आपको पहले मिल जाता है। तो आपको फ्यूचर में कुछ काम करना है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये करें आप। और माँ जगदम्बा की आराधना में या कुल देवी की आराधना में जो भी मंत्र पूजा पाठ जो भी बनता हो, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि जीवन में देखिए, हम अपने काम के लिए समय तो निकालते ही हैं, भगवान की आराधना से हमारे कार्य भी सफल होते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये आप खूब कर सकते हैं। कमेंट में अपने कुल देवी का नाम जयकारा लगाइएगा या तो माँ जगदम्बा का जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।